साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है 2025 लगभग 20,000 पोस्ट हैं और इस पुलिस परीक्षा में जो लिखित परीक्षा होगी, इस परीक्षा में लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान वाले चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। साथियों सामान्य ज्ञान यानी जीके में साथियों 50 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि जीके का जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इसके एक एक खंड को तैयार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे इस छोटे से वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आपको एक एक पार्ट करके खंड करके आपको समझाते चले जाएंगे। और अगर आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहेंगे, लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। साथियों जीएस या जीके का जो पहला पार्ट है वो है मित्रों इतिहास से है। किससे है? इतिहास से है। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास जो सब्जेक्ट है बहुत ही बड़ा है ये भी, और इसको मोटा मोटा आपको समझना होगा। जब आप मोटे मोटे समझ लेंगे, इसके एक सिस्टम को समझ लेंगे, तो क्वेश्चन आपका आसान होता चला जाएगा। मित्रों देखिए, इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करिए, इसको 3 पार्टों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है प्राचीन इतिहास और दूसरे को कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास और तीसरे को कहा जाता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। साथियों इस इतिहास में जो प्राचीन का इतिहास है, इसकी समय अवधि प्रारंभ से या आदिकाल से कह लीजिए, प्रारंभ से लगभग 750 ईस्वी तक यानी राजपूत काल तक, और मध्यकालीन में 1000 से लेकर 1707 तक, और 1707 ईस्वी से लेकर कल तक के इतिहास यानी आंग्ल काल कह लीजिए, आंग्ल काल अंग्रेजों के काल तक का इतिहास कहा जाता है आधुनिक काल का इतिहास। तो ये अब इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके एक एक सिस्टम आपको समझेंगे। तो प्राचीन इतिहास में साथियों जो प्राचीन इतिहास में मुख्यतः आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सिंधु नदी घाटी सभ्यता आप पढ़ेंगे। साथियों सिंधु नदी घाटी सभ्यता एक क्लास में आप बढ़िया से एक एक पॉइंट को देख लेंगे, उसको पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद आर्य सभ्यता और उसके बाद साथियों बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों पढ़ेंगे आप मौर्य काल, गुप्त काल, उसके बाद साथियों वर्धन काल। ये इतनी बातें आप प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। इनको आप पॉइंट करके यहां से क्वेश्चन, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन जीके में नहीं आएंगे। आप इनको ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म और मौर्य काल और गुप्त काल और वर्धन काल। ये इतना भाग कहाँ पढ़ेंगे आप? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। अब साथियों थोड़ा सा मध्यकालीन में चर्चा हो जाए। यहाँ सबसे पहले आप पढ़ेंगे राजपूत काल। क्या पढ़ेंगे? राजपूत काल। उसके बाद मित्रों इस्लाम धर्म, इस्लाम का उदय व प्रचार, इतना पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों इस्लाम का उदय व प्रचार पढ़ेंगे। उसके आगे की कड़ी में आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत आप पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद आप पढ़ेंगे मुगल काल,
और शिवाजी, और साथियों इसी में थोड़ा सा विजयनगर, विजयनगर व बहमनी, बहमनी साम्राज्य। साथियों इतना लगभग, इसी में थोड़ा सा एक चीज और है बीच में, धार्मिक आंदोलन कह लीजिए या भक्ति काल कह लीजिए, क्या कहेंगे उसको, भक्ति काल। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया। अब साथियों चलते हैं आधुनिक में, आप क्या पढ़ेंगे इसको आप देख लीजिए एक मिनट में। साथियों आधुनिक काल में आप सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर कालीन मुगल, उत्तरकालीन मुगल पढ़ेंगे सबसे पहले। आधुनिक काल में उत्तरकालीन मुगल आप पढ़ेंगे। उसके बाद मित्रों आप पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या बात, यहां आप पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों आप पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सबसे बड़ा चैप्टर आंदोलन। और उसके बाद साथियों इसी में जो है राजा राम मोहन राय इत्यादि को पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे। इसी में है वो आधुनिक। और साथियों आजादी के पहले का इतिहास पूरा और आजादी के बाद का इतिहास आप पढ़ेंगे, यानी कि आजादी के बाद का इतिहास, आजादी के बाद का इतिहास। ये साथियों इस तरह से आपने देखा कि इतिहास का एक मोटा मोटा प्रारूप आपके सामने हमने रखा। इस मोटे मोटे प्रारूप का आप जैसे जैसे अध्ययन करेंगे एक एक पॉइंट करके, पहले बात को आप समझें कि किसी चीज को हवा बनाना ठीक नहीं होता, एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आप समझते चले जाएंगे। तो प्राचीन इतिहास में साथियों सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, बौद्ध एवं जैन सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल। उसके बाद साथियों मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे, मध्यकाल में आप पढ़ेंगे राजपूत काल, इस्लाम का उदय, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, शिवाजी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, विजयनगर व बहमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन। उसके बाद मित्रों आगे आप पढ़ेंगे आधुनिक काल में उत्तरकालीन मुगल, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, राजा राम मोहन राय इत्यादि। उसके बाद आजादी के बाद का इतिहास। तो ये इतना अगर आप बखूबी मन लगाकर एक एक पॉइंट को पढ़ लेंगे तो साथियों आपसे चैप्टर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो काफी क्वेश्चन आपके हल होते चले जाएंगे। आप केवल और केवल प्रयास ये करिए कि बात को समझिए, रटिए मत, बात को समझेंगे। अगर बात समझ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से आपको सफलता आपके हाथ में लगेगी। साथियों इसी के साथ हम आगे की कड़ी में आपसे कुछ मार्क टेस्ट हल करे हैं, उसको अभी आप अध्ययन करेंगे और आशा और विश्वास है कि आपको इस मार्क टेस्ट से बहुत सफलता, ये हमने अपने से बहुत मेहनत करके जगह जगह से क्वेश्चन तैयार किए हैं और आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप एक एक क्वेश्चन को समझें। अगर आप बात को समझ लेंगे तो सफलता आपके हाथ लगेगी। जय हिंद साथियों। आइए साथियों देखते हैं कुछ प्रश्न। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिए मित्रों इसमें विसेंट स्मिथ, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप और कनिंघम, ये चार विद्वान हैं जो चारों विद्वान अपने समय के बड़े विद्वान हैं। और साथियों आपको बताना चाहेंगे कि इनकी अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग पहचान है, लेकिन यहाँ पर जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? साथियों शिवाजी की राजधानी जो है पूना में स्थित थी। आगे आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित थी। साथियों आगे चलते हैं मित्रों।
निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन प्रारंभ किया था? गदर आंदोलन प्रारंभ करने का काम लाला हरदयाल का था। साथ ही इन्होंने अमेरिका में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। कब पारित किया? 1929 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता करके तिरंगा झंडा साथियों पहली बार फहराया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि आगे की कड़ी में निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? साथियों ध्यान देना है कि पहले आप देखेंगे राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है साथियों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की करता है, प्रधानमंत्री की करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। साथियों ध्यान देंगे भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है मित्रों। आगे आप देखेंगे साथियों, आगे की कड़ी में आप पढ़ेंगे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? साथियों प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। साथियों आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष मीरा कुमार थी। साथियों आगे चलते हैं इस कड़ी में भारत के किस राज्य में लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। साथियों लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी सीटें? 80 सीटें। और राज्यसभा की 31 सीटें हैं मित्रों। तो इस दृष्टि से लोकसभा और राज्यसभा के मामले में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। साथियों आगे है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, विधानसभा के प्रति। मित्रों आपको बताना चाहेंगे राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। साथियों वह राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधानसभा विधान परिषद है, कर्नाटक में विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन राजस्थान में नहीं है। साथियों आगे चलते हैं यूक्रेन की राजधानी। साथियों यूक्रेन का नाम लेते ही एक बात आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, यूक्रेन अभी चर्चा में था किसके साथ? अभी यूक्रेन जो है रूस के साथ युद्ध के मामले में चर्चा में था। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? कीव है। साथियों राकी पर्वतमाला कहाँ पे? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, राकी पर्वतमाला। आगे मित्रों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे भारत के किस प्रांत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है? मित्रों सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? युआन कहा जाता है। साथियों चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? युआन कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड, ध्यान देंगे ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ पे थी? इस बात को आपको समझना है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जो है बंगलौर से थी मित्रों, दक्षिण भारत से थी। आगे ध्यान देंगे भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीत क्रांति का मतलब तिलहन उत्पादन से है। सरसों का रंग पीला होता है मित्रों, वहां से पीत क्रांति लिया गया है। आगे आप देखेंगे कि अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान देंगे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है, अमेरिका की राजधानी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? साथियों ध्यान देंगे बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। बरेली जो है ये सुरमा नगरी है, आगरा पेठा नगरी है, मुरादाबाद जो है ये है पीतल नगरी, और रामपुर जो है वो चाकू नगरी है। आगे ध्यान देंगे आप साथियों अगले स्टेप में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? साथियों ध्यान देंगे मानवाधिकार आयोग का जो गठन भारत में हुआ था वो कितने में? 1993 में हुआ था। मधुमेह रोग किस तत्व की कमी से होता है? साथियों इंसुलिन एक तत्व होता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है मित्रों। आगे आप ध्यान दें चेचक के टीके का आविष्कारक कौन? चेचक के टीके का आविष्कारक एडवर्ड जेनर थे। साथियों इसको एडवर्ड जेनर। आगे के प्रश्न में आप ध्यान देंगे
शक संबंध का प्रारंभ कब हुआ था? शक संबंध प्रारंभ साथियों 78 ईस्वी। बहुत पूछता है। अश्वघोष की रचना किसने की थी? अश्वघोष की रचना कनिष्क ने की थी साथियों। इसको ध्यान देंगे आगे चल। तो आगे मित्रों, किस वंश ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था? ध्यान देंगे इस बात को। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है? दक्षिण भारत में है। इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था पहाड़ काट के साथियों। अष्टप्रधान नामक मंत्र परिषद थी किसके पास? मराठा साम्राज्य के पास थी। शिवाजी ने इसका गठन किया था अष्टप्रधान की। आगे साथियों आप चलेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा कब रद्द किया गया था? साथियों बड़ा बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इसको रद्द 1911 में किया गया था साथियों। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय श्री गोपालाचारी थे, और अगर प्रथम गवर्नर जनरल कहता है तो माउंटबेटन होगा साथियों। आगे आप ध्यान देंगे, भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में। इस बात को आप ध्यान देंगे कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन किया गया था। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला गया था? 1984 में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी द्वारा ये स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 मित्रों। और आगे आप चलेंगे, कश्मीर पुनर्गठन कब हुआ था? इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कश्मीर पुनर्गठन 2019 में किया गया था मोदी सरकार द्वारा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी क्या है मित्रों? उसका नाम है CIA। ध्यान देंगे, ISI अमेरिका की, ISI जो है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, तास जो है रूस की है, और CIA किसकी है? वो अमेरिका की है। CBI आपके भारत की है साथियों। आगे आप देखेंगे मरे हुए, अगला प्रश्न है मरे हुए चूहों, ध्यान देंगे, मरे हुए चूहों से कौन सा रोग होता है? इस बात को आप ध्यान देंगे, मरे हुए चूहों से कौन सा रोग होता है? तो ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। टीबी कभी नहीं होता, डायरिया होता नहीं, प्लेग होता है मरे हुए चूहों से। आप मरे हुए चूहों से सावधान रहेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आपको बताना चाहेंगे कि 368। ध्यान देंगे, 324 में निर्वाचन आयोग है, 312 में लोक सेवा आयोग, 370 में कश्मीर का संविधान था, लेकिन 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखेंगे आप। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा में से नहीं की जाती। युद्ध, वायु आक्रमण, आंतरिक अशांति। ये आंतरिक अशांति साथियों, इसी को हटा दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता। आगे साथियों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अपना क्या आवश्यक योग्यता साथियों नहीं होनी चाहिए? यानी पढ़ाई लिखाई उसके लिए इसी की मानता। 35 वर्ष लोकसभा निर्वाचन की योग्यता, देश का नागरिक, ये तीनों बातें होनी चाहिए। आगे आप साथियों ध्यान देंगे, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। भारत में लिंगानुपात का निर्धारण 1000 पुरुषों में किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे साथियों। आगे चलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रांत में हैं? इलायची की पहाड़ियाँ साथियों ये कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है साथियों? ये दक्षिण अमेरिका में है, अटाकामा मरुस्थल। आगे चलेंगे आप साथियों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है? मुरादाबाद में स्थित है मित्रों। दक्षिण अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है? यहाँ दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए था। इसकी राजधानी केप टाउन स्थित है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे साथियों। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है साथियों? ध्यान देंगे, फ्रांस अस्थायी है, ग्रेट ब्रिटेन अस्थायी है, चीन अस्थायी, लेकिन जर्मनी को अभी जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं मिली हुई है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है साथियों?
इस बात को ध्यान दें कि एपिको आंदोलन हेगड़े ये सुमेलित है, चिपको आंदोलन सलभगुड़ा सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी सही है साथियों, मेधा पाटेकर हैं, शांत घाटी जो है बाबा आमटे हैं ये भी सही है, यानी चारों जो है सही है। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कौन है? कार्ल मार्क्स है। इस बात को बहुत प्रश्न पूछता है साथियों। आगे आप चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मित्रों कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आगे आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1951 में साथियों। 54 में मुख्यतः जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है साथियों। आगे चलते हैं। निम्न में से जीएसटी किस वस्तु पर नहीं लगाया जाता? पेट्रोल पर, कपड़ों पर, बिस्किट पर, डिब्बा बंद दूध पर। साथियों पेट्रोल को बाकी रखा गया है जीएसटी से। अगर जिस दिन पेट्रोल में जीएसटी लगा देंगे साथियों पेट्रोल का दाम डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इंतजार करिए आगे पेट्रोल पर जीएसटी न लगे। तो ये साथियों कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी। आशा और विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आएगी। आप इसका अध्ययन करिए। जय हिंद साथियों।